कंपोनेंट्स जिसे हम लोग HOC भी कहते हैं इज एन एडवांस्ड टेक्निक इन रिएक्ट फॉर रीयूजिंग कंपोनेंट लॉजिक। यानी कि कंपोनेंट लॉजिक को आपको रीयूज करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं HOC टेक्निक। कंपोनेंट लॉजिक से यहाँ मेरा मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो क्लास बेस्ड हो चाहे फंक्शन बेस्ड हो, उसके अंदर जो आपने कोड लिखा है वो उन दोनों कंपोनेंट्स का लॉजिक सेम है। अब सेम लॉजिक होने के बावजूद भी आप दो अलग अलग क्लास बेस्ड कंपोनेंट या फिर किसी भी कंपोनेंट में आप उन लॉजिक को लिख रहे हैं दो अलग अलग बार, यानी कि सेम कोड को दो बार लिख रहे हैं। सो सेम कोड को दो बार न लिखने के बजाय आप यूज़ कर सकते हैं HOC और उसी लॉजिक को सिर्फ एक बार एक कंपोनेंट में लिखें और उस कंपोनेंट को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि रीयूज़ कर सकते हैं। उस लॉजिक को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। मतलब रीयूज़ का मतलब बार बार यूज़ करना। ओके, सो कन्फ्यूज़ नहीं होना वरना मैं कभी कभी गलत पता नहीं क्या क्या बोल देता हूँ। सो बेसिकली हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स एक ऐसा टेक्निक है जिससे आप अपने लॉजिक को, कंपोनेंट लॉजिक को रीयूज़ कर सकते हैं। ये हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स जो ज़्यादातर आपको थर्ड पार्टी रिएक्ट लाइब्रेरीज में देखने को मिलेगा, लाइक रिडक्स, कनेक्ट। अगर कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो HOC क्या है? HOC इज़ अ फंक्शन। HOC कुछ नहीं, HOC एक फंक्शन होता है दैट टेक्स अ कंपोनेंट एंड रिटर्न्स अ न्यू कंपोनेंट। जो एक कंपोनेंट लेता है, चूँकि ये फंक्शन है तो इसके पास आर्ग्यूमेंट लेने की शक्ति है, तो ये एक कंपोनेंट लेता है अपने आर्ग्यूमेंट में और रिटर्न भी कर सकता है। चूँकि फंक्शन है तो रिटर्न भी कर सकता है, तो ये एक नया कंपोनेंट रिटर्न करता है। इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि HOC एक फंक्शन है जो अपने आर्ग्यूमेंट में एक कंपोनेंट लेगा और उस कंपोनेंट में कुछ इन्हेंस करके उसको एक नए कंपोनेंट के तौर पर रिटर्न कर देगा। सिंटैक्स देखिए, कॉन्स्ट लिखा देन इन्हेंस्ड कंपोनेंट, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने इन्हेंस्ड कंपोनेंट लिखा है इक्वल हायर ऑर्डर कंपोनेंट। ये हमारे फंक्शन का नाम है। ये हमारा HOC क्या, HOC एक फंक्शन होता है। सो यहाँ HOC जो लिखा गया यानी कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट, ये फंक्शन का नाम है। सो हायर ऑर्डर कंपोनेंट और अपने ये आर्ग्यूमेंट में एक रैप्ड कंपोनेंट ले रहा है जो कि कहीं से आएगा। देन इसके अंदर आप इस कंपोनेंट को, यानी कि जो भी आ रहा है यहाँ आर्ग्यूमेंट के तौर पर कंपोनेंट, उसको इन्हेंस करने का कोड लिख सकते हैं। देन रिटर्न करवा दीजिए जो कि इन्हेंस्ड कंपोनेंट होगा, जो फाइनली इस इन्हेंस्ड कंपोनेंट में जाकर असाइन होगा। यानी कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट एक प्रकार का फंक्शन है जो अपने आर्ग्यूमेंट में एक कंपोनेंट लेगा और उस कंपोनेंट में जो भी फीचर आपको चाहिए या फिर जो भी चीज़ें आप चाहते हैं वह आप लिखिए, बनाइए, देन उसको रिटर्न कर दीजिए एज अ न्यू कंपोनेंट जो कि फाइनली चला जाएगा इन्हेंस्ड कंपोनेंट के पास। यानी कि फैक्ट्री की तरह काम हो रहा है। पुराना माल आएगा, उसको बढ़िया से पेंटिंग वगैरह करना है, देन उसको फिर से रिटर्न कर देना है जो कि चला जाएगा इन्हेंस्ड कंपोनेंट के पास। ये लॉजिक है इसका। इसको और भी कई तरीक़ों से आप समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कि कॉन्स्ट फेसबुक जॉब इक्वल विथ लैंग्वेज React.js और इसके अंदर लिखेंगे इन्हेंस करने का कोड, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज देकर। सो एज्यूम कीजिए कि आप फेसबुक में जॉब करना चाहते हैं, आपके पास बेसिक React.js का कॉन्सेप्ट है। सो आप क्या करते हैं, बेसिक React.js का जो कंपोनेंट है वह इस हायर ऑर्डर कंपोनेंट में पास करते हैं जिसका नाम है विथ लैंग्वेज, और इसके अंदर आपका जो नॉलेज है उसको इन्हेंस किया जाएगा। देन न्यू कंपोनेंट के तौर पर उसको रिटर्न कर दिया जाएगा फेसबुक जॉब के पास, यानी कि आपको फेसबुक जॉब मिलेगी। सो आपका जो अपना नॉलेज है उसको आप HOC के थ्रू इन्हेंस करते हैं, देन आपको प्राप्त होता है फेसबुक जॉब। उसी तरीके से इसको एक और तरीके से समझिए, एक कॉमन मैन जिसको ट्रेनिंग मिलती है, देन वह एक आर्मी मैन बनता है। विथ आर्म हमारा यहाँ फंक्शन का नाम है जो कि एक्चुअली में एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट है। इसी सेम चीज़ को आप एरो फंक्शन के तौर पर भी लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसमें सिर्फ हम लोग ये जो फंक्शन का नाम लिखते हैं ये नहीं लिखते हैं, बाकी सारी चीज़ें जैसे एरो फंक्शन में होती हैं वैसे ही होती हैं। सो मैन ये हमारा पुराना या फिर ओरिजिनल कंपोनेंट होगा जो इसमें पास होगा इस फंक्शन में। देन इसको इन्हेंस करने का कोड यहाँ लिखेंगे और एक नया कंपोनेंट आर्मी के पास जाएगा जो कि आर्मी मैन के तौर पर आपको दर्शाएगा, यानी कि इस मैन को जो भी आएगा या फिर जो भी आएंगे, जो भी जितने भी लोग हैं।
सो ये है हमारा HOC। अब HOC इस डेफिनेशन से इस ये जो PPT हमारे, इससे दो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज़ ये कि HOC की आवश्यकता कब पड़ेगी हमें। HOC की आवश्यकता हमें तब पड़ेगी जब हम लोग सेम कंपोनेंट लॉजिक को बार बार लिखेंगे अलग अलग कंपोनेंट में। यानी कि सेम लॉजिक को बार बार आप कंपोनेंट्स में लिख रहे हैं, उसको बार बार आपको लिखना पड़ रहा है। तो वैसा करने के बजाय आप क्या करेंगे, एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट बनाएंगे। यानी कि सेम लॉजिक बार बार लिखने के बजाय आपको एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट बनाना है। सो हायर ऑर्डर कंपोनेंट आपको तब यूज़ करना है जब आप सेम लॉजिक कंपोनेंट्स में लगा रहे हो बार बार। क्लियर है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट एक फंक्शन होता है जो एक कंपोनेंट लेता है, उसमें इन्हेंसमेंट करके फिर से एक नया कंपोनेंट रिटर्न कर देता है। बाकी सारे काम जैसे फंक्शन होते हैं वैसे ही होते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए। और चलिए हम लोग कोड में आते हैं और देखते हैं कि और क्या चीज़ें हम लोग इसमें सीख सकते हैं। थ्योरी में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके की आपको क्यों HOC की आवश्यकता पड़ेगी। उसको मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूँ कि HOC की आवश्यकता हमें क्यों पड़ रही है, किस सिनेरियो में हमें HOC यूज़ करना चाहिए। फिलहाल के लिए मेरे पास अभी 3 फाइल है। पहला है app.js, दूसरा है index.js और तीसरा है index.html। index.html में सिंपल से एक डिव है जिसकी ID रूट है। index.js में हम लोगों ने रिएक्ट डॉम और ऐप को इंपोर्ट किया। देन ऐप कंपोनेंट को रेंडर करने का कोड लिखा हुआ है कि जहाँ भी रूट ID दिखे वहाँ इसे कंपोनेंट को रेंडर कर दो। बहुत अच्छी बात है। और हमारा app.js अभी खाली है। हम लोग आर्मी वाला एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो धीरे धीरे करके आपको ये पूरा सिनेरियो क्लियर होता जाएगा, इसलिए संयम बना के रखना है। अभी app.js है, ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट बनेगा, तो इसमें ज़्यादा कुछ हमें करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट यहाँ बना देता हूँ और हम लोग एक फाइल बनाते हैं नया, और उसमें एक बंदे का नाम लिख देता हूँ मैं, या फिर उसका नाम ही दे देते हैं यहाँ। सो एक नया फाइल बना रहा हूँ, उसका नाम रखता हूँ rahul.js। ये हमारा आर्मी मैन बनेगा। अभी ये कॉमन मैन है क्योंकि हम लोगों ने इसको अभी एडमिशन दिया नहीं है। अभी कोड लिखते हैं और इसको एडमिट करते हैं। अभी हम लोग HOC नहीं देख रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग सिंपली देख रहे हैं जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे ही। सो यहाँ एक RCC लिखा मैंने और एक हम लोग यहाँ बनाएंगे स्टेट। तो मैं इसमें स्टेट लिखता हूँ, देन इक्वल, और इसके अंदर हम लोग एक प्रॉपर्टी लिखेंगे जो कि होगा गन शॉट्स लिखना है, और इसको हम लोग वैल्यू दे देते हैं 0। इस डिव के अंदर में एक H3 बनाता हूँ मैं, और इस H3 में हम लोग रेंडर कर लेते हैं कि ये कौन है, राहुल है, और ये गन शॉट्स कर रहा है। जो भी स्टेट में होगा वह दिखाई देगा, दिस डॉट स्टेट डॉट गन शॉट्स। ठीक है। अभी इसमें हम लोग ये गन शॉट्स तो हमें दिख गया। इसको हम लोग अगर यहाँ पर रेंडर करने का मतलब लिख दें इसको यहाँ पर कि राहुल, यहाँ ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया है। आप देख पाएंगे राहुल को मैंने इंपोर्ट कर लिया है। सो इसको सेव करें और वेब पेज में देखेंगे आप तो आपको गन शॉट्स 0 दिखाई देगा अभी फ़िलहाल के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हम लोग माउस इसके ऊपर लेकर आएंगे ये गन शॉट्स फायर होना चाहिए। यानी कि ये जो 0 है वो 1 2 3 4 जितनी बार भी ऊपर में लाएंगे उतनी बार ये फायर होकर हमें 1 2 3 4 इंक्रीज होकर दिखाई देगा। सो उसके लिए हमें इवेंट लिखने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं एक इवेंट लिखता हूँ ऑन माउस ओवर, ये वाला इवेंट। और इसमें हम लोग एक हैंडलर का रेफरेंस देंगे जो कि होगा दिस डॉट हैंडल गन शॉट्स। और इसको अभी हम लोग यहाँ लिखेंगे, लिखा नहीं है, हैंडल गन शॉट्स देन यहाँ पर हम लोग सिर्फ इंक्रीज करेंगे दिस डॉट सेट स्टेट का यूज़ करके। जो भी हमारा इस स्टेट में है यानी कि गन शॉट्स में जो भी है उसमें दिस डॉट स्टेट डॉट गन शॉट्स में इंक्रीज कर देंगे +1। इसको सेव किया। सेव करने के बाद वेब पेज में चलते हैं और यहाँ भी देखेंगे अभी 0, लेकिन माउस को जैसे मैं इसके ऊपर में लेकर जाऊँगा ये 1 होगा, फिर से लेकर जाओ 2, फिर से लेकर जाओ 3, फिर से लेकर जाओ 4। इस तरीके से जब भी जाएगा ये फायर होगा गन शॉट्स और आपको नंबर ऑफ कितनी गोलियाँ चल रही हैं वो आपको काउंट होकर दिखाई देगा। ये माउस आपका बंदूक है,
ठीक है। सो जब भी आप इसके ऊपर लेकर जाएंगे, चाहे ऊपर से लेकर जाएं फिर नीचे से कहीं से भी, बस इसके ओवर में यानी कि इसके ऊपर में आना चाहिए, तो ये गन शॉट्स फायर होंगे। तो हम लोगों ने लगभग 50 गोलियाँ चला दी हैं। सो यहाँ पर भी आप लेकर जाएंगे तो यहाँ भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से यहाँ तक इसमें लेकर जाना, तभी ये H3 यहाँ तक है, इसके ओवर में कभी भी लेकर जाएं तो ये आपको फायर होगा। ओके, सो ये हमारा है बेसिक सा लॉजिक, इसको समझ लीजिए। इंपोर्ट किया रिएक्ट कंपोनेंट, एक राहुल हम लोगों ने बनाया क्लास बेस्ड कंपोनेंट, मैंने इसमें एक स्टेट बनाया जिसका गन शॉट हम लोगों ने इनिशियली 0 रखा हुआ है। यहाँ हम लोगों ने राहुल और जो भी स्टेट में हमारा है उसको मैंने डिस्प्ले होने के लिए यहाँ पर लिख दिया। मैंने एक इवेंट बनाया कि ऑन माउस ओवर पर ये इवेंट हमारा फायर हो, और इसमें मैंने लिखा हुआ है कि जो भी गन शॉट है उसमें बाय 1 इंक्रीज़ होगा जब भी ये इवेंट चलेगा तब, जो कि आपको यहाँ चलता है और आपको यहाँ दिखाई देता है ये इंक्रीज़ होकर। और इस कंपोनेंट को रेंडर होने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर इसका चाइल्ड बनाकर रख दिया है, और ऐप हमारा फाइनली यहाँ पर रेंडर हो रहा है, जो कि रेंडर हो रहा है डिसेंटिव में। ये जो एक्सपोर्ट का कोड है इसको मैं नीचे कर देता हूँ, यहाँ से हटाकर यहाँ से क्लास तक रखते हैं, और इसको मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट राहुल, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। सो मैंने इसको नीचे लिख दिया, देन सेव, अभी भी ये हमारा सही तरीके से काम करेगा। ओके, अब एक नया, अब आर्मी में क्या क्या वर्ड टेक्निकल यूज़ होते हैं मुझे पता नहीं है। ओके, सो अगर कुछ गलतियां हो जाए मुझसे तो उसके लिए सॉरी अभी भी, क्योंकि मुझे पता नहीं कि गन शॉट्स बोलते हैं या नहीं, ट्रेनिंग टाइम पर या फिर क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। सो एक और बंदा आता है, एक्चुअली में बंदी आती है, अभी तो फ़िलहाल राहुल है, एक वन पर्सन है जो ट्रेनिंग ले रहा है। अभी एक और पर्सन आती है जिसको हम लोग, इसका फाइल हम लोग बनाते हैं, इसमें हम लोग लिखेंगे उसका नाम, जो कि मान लीजिए कि सोनम है, तो sonom.js, इसको भी सेम ट्रेनिंग मिलेगा जो राहुल को मिल रहा है, यानी कि पूरा का पूरा लॉजिक हम लोग कॉपी कर सकते हैं। सो ये पूरा मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसमें कुछ चीज़ चेंज करेंगे, लाइक ये राहुल नहीं है बल्कि सोनम है, तो मैंने इसको सोनम लिख दिया, और यहाँ पर हमें इसको सोनम लिखना है। देन ये राहुल नहीं है, सोनम है, तो सोनम लिख दिया। सोनम में भी सेम कोड है, यानी कि रिएक्ट को इम्पोर्ट किया, देन ये भी, इसको भी गन शॉट्स पहले मिलेगा ट्रेनिंग में, इसका भी गन शॉट्स फायर होगा H3 में, जब माउस इसके ओवर में जाएगा तब ये भी आपको ये फायर होकर बाय 1 इंक्रीज होकर दिखाएगा, जो भी स्टेट में रहेगा वो दिखाएगा, और इसका जो दिखेगा टेक्स्ट हो गया वो गन सोनम गन शॉट्स। इसको भी रेंडर करने का कोड हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, तो यहाँ पर मैं सोनम ये लिख देता हूँ। ओके, यहाँ सोनम इंपोर्ट कर लिया है मैंने, इसको सेव करते हैं और सभी फाइल्स को सेव कर देते हैं और वेब पेज में देखते हैं। सो वेब पेज में आप देखेंगे राहुल गन शॉट्स अभी 0 है और सोनम गन शॉट्स अभी 1 है, तो अभी ये 2 हो गया, अभी ये 3 इसके ओवर में मैं लेकर जा रहा हूँ माउस को, इसलिए ये इंक्रीज़ हो रहा है, यानी कि सोनम गन शॉट्स इंक्रीज़ हो रही है, इतनी गोलियाँ ये चला रही है। अगर राहुल के ऊपर लेकर जाएंगे माउस को तो इसका गन शॉट्स फायर होगा। राहुल ने भी 2 गोलियाँ, 3 4 5 6 इतनी गोलियाँ इसको चलाने को मिली हैं। सो ये हमारा कुछ कॉन्सेप्ट है। आप देखेंगे कि दोनों ही कंपोनेंट में, यानी कि राहुल और सोनम में सेम लॉजिक हमारा चल रहा है, यानी कि वही स्टेट प्रॉपर्टी है, वही हैंडलर है इसमें भी, और वही स्टेट है, वही हैंडल है, वही कोड, यानी कि लॉजिक हमारा दोनों ही कंपोनेंट में सेम है। मान लीजिए कि और भी, चूँकि आर्मी है तो 1-2 बंदे तो होते नहीं हैं, इसमें बहुत से बंदे होते हैं और सभी को सेम ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, तो और भी अगर बंदे होंगे तो सभी में हमें यही लॉजिक, यही वाला चीज़ लिखना पड़ेगा, बार बार रिपीट होगा, सभी कंपोनेंट में सेम लॉजिक बार बार हमें लिखना पड़ेगा। सो इस चीज़ को ठीक करने के लिए, इस चीज़ को बेहतर बनाने के लिए आया है HOC, यानी कि आप इस लॉजिक को उठाइए और एक HOC बना लीजिए, देन जिस भी कंपोनेंट में उसकी आवश्यकता पड़ती है यानी इस लॉजिक की, वहाँ पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं उस HOC के थ्रू। सो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, वह पूरी तरीके से कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं अभी हम लोग थोड़ी देर में देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका छोटा सा सिनेरियो दिखाता हूँ HOC का। तो एक और फाइल बनाते हैं जो कि हमारा HOC कंपोनेंट बनेगा। सो SRC फोल्डर में जाते हैं, यहाँ पर हम लोग एक फंक्शन, चूँकि ये रहेगा तो हम लोग इसको लिखते हैं विथ आर्म्स या विथ arm.js, और यहाँ पर हमें सिर्फ ज़रूरत पड़ेगी, एक्चुअली दोनों ही पड़ेगी, तो IMRC मैंने रिएक्ट और कंपोनेंट दोनों को इंपोर्ट कर लिया।
देन यहाँ हम लोग एक फंक्शन लिखेंगे, बिकॉज हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता है, एक फंक्शन होता है। सो मैं एरो फंक्शन बना रहा हूँ, आर्मी इक्वल, और यहाँ पर चूँकि एक कंपोनेंट इसके पास आता है तो उसको होल्ड करने के लिए मैंने यहाँ एक नेम दे दिया, यानी कि ये कंपोनेंट होगा। समझ लीजिए ओरिजिनल कंपोनेंट आपको यहाँ मिलेगा, यानी कि अगर राहुल की बात करें तो राहुल यहाँ आएगा, और अगर सोनम की बात करेंगे तो सोनम यहाँ आएगा या आएगी। देन यहाँ एरो, और इसके अंदर में इन्हेंस करने का कोड आप लिखेंगे। सो इसके अंदर हम लोग एक कंपोनेंट बनाते हैं, जो कंपोनेंट रिटर्न होगा इस एरो फंक्शन से। सो क्लास और न्यू मैन में लिख देता हूँ, बिकॉज एक पुराना आदमी आएगा जो कि जिसमें कि जिसको ट्रेनिंग दिया जाएगा और एक नया आदमी बनाकर भेज दिया जाएगा आर्मी के पास। ये मेरा कॉन्सेप्ट है। सो क्लास मैंने लिखा न्यू मैन, देन जो कि एक्सटेंड्स करेगा कंपोनेंट को, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे जो भी हमारा लॉजिक होगा। सो रेंडर, अभी फ़िलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी मैन आएगा चाहे वो राहुल हो या फिर सोनम हो, उसको थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं। उन लोगों को हम लोग एक बढ़िया सा गन देते हैं। तो रिटर्न, ये JSX हम लोग लिख रहे हैं, तो मैन, और इसको बंद कर देते हैं सबसे पहले। और यहाँ पर हम लोग एक एट्रीब्यूट लिखते हैं, HOC, ये हायर ऑर्डर कंपोनेंट का एट्रीब्यूट है, इसलिए मैंने HOC लिख दिया। गन नेम, और यहाँ मैं लिख देता हूँ AK-47। अब इससे बढ़िया गन कौन सा है मुझे पता नहीं है, तो मैंने यही लिख दिया। उसके बाद जो भी कंपोनेंट हमने यहाँ बनाया उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे इसके पास, यानी कि नया कंपोनेंट, यानी कि न्यू कंपोनेंट जो हमारा बना न्यू मैन के नाम से, इसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। यहाँ जो भी कोड लिखना है लिख लीजिए आप, अपने आपका जो ये कंपोनेंट आया है उसको आप बेहतर बना लीजिए इस कंपोनेंट के अंदर, यानी इस कंपोनेंट को रिटर्न कर दीजिए इस आर्मी के पास। सो ये कोड यहाँ ख़त्म होता है, तो यहाँ पर हम लोग रिटर्न कर देंगे रिटर्न न्यू मैन। ध्यान रहे कि ये फंक्शन है तो इस तरीके से आपको रिटर्न करना है। यहाँ आपको कंपोनेंट यानी कि एंगल ब्रैकेट नहीं देना है, ये सिंपल सा रिटर्न है, ये सिंपल सा एरो फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है। ओके, सो इस तरीके से यहाँ नहीं लिखना है रिटर्न, जैसे यहाँ ये तो JSX है, रेंडर मेथड के अंदर हम लोगों ने JSX लिखा हुआ है, बट यहाँ ये सिंपल हम लोग रिटर्न करवा रहे हैं। देन फाइनली आर्मी को यूज़ किया जाएगा, यानी कि इस HOC को यूज़ किया जाए, इसीलिए इसको एक्सपोर्ट करना ज़रूरी। तो हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट आर्मी, सेव कर दिया मैंने। अभी हमारा ये जो एट्रीब्यूट है इसको आपको यूज़ करना है कहाँ, राहुल में, बिकॉज राहुल ट्रेनिंग के लिए ये हमारा आर्मी मैन बनेगा। तो यहाँ पहले आप इंपोर्ट कर लीजिए, इंपोर्ट आर्मी फ्रॉम डॉट विथ आर्म, और यहाँ पर आप उसको यूज़ कर पाएंगे। जो भी लॉजिक आपने यहाँ लिखा हुआ, जो भी चीज़ें आपने यहाँ लिखी हुई है मैन के पास, वह यहाँ आप यूज़ करेंगे। सो मान लीजिए कि राहुल यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये प्रॉप्स के तौर पर आएंगी, बिकॉज वो एट्रीब्यूट्स वहाँ हमने लिखा है प्रॉप्स डॉट HOC गन नेम, सेव कर दिया। अभी हमें एक काम करना है कि इसको अगर हम लोग यहाँ यूज़ करना चाहते हैं तो हमें ये जो कंपोनेंट है यानी कि राहुल कंपोनेंट, ये पास करना पड़ेगा अपने हायर ऑर्डर कंपोनेंट के पास, यानी कि इस फंक्शन के पास। सो पास करने के लिए हम लोग इसमें कुछ इस तरीके से कोड लिखते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है आर्मी, ये इस तरीके से। सो ये हमारा एक बेसिकली फंक्शन है जो कि आप यहाँ देख पाएंगे, आर्मी, और इसका ये आर्ग्यूमेंट है। तो यहाँ पर आप जब फंक्शन को कॉल करते हैं तो यहाँ पर आप लिखते हैं कुछ इस तरीके से। सो आर्मी, और यहाँ पर जो भी है वह पास होगा इस मेन में आएगा। देन यहाँ जो भी हमारा इन्हेंसमेंट है इस क्लास न्यू मैन के अंदर होगा, और मैन को हम लोगों ने यहाँ दिया हुआ है एक नया बंदूक। देन वो रिटर्न हो जाएगा न्यू मैन के तौर पर, यानी कि आर्मी के पास, जो आपको यहाँ ये यूज़ करने की एबिलिटी देगा। सो गाइस ये सब कुछ है इसमें, होपफुली सब कुछ समझ में आ रहा होगा धीरे धीरे। इसको सेव करते हैं और आप देखेंगे वेब पेज में, तो आपको यहाँ दिखाई देगा एक्सेस होकर AK-47, जो कि एक्चुअली में HOC का एक एट्रीब्यूट है जो हम लोग अपने इस कंपोनेंट में यूज़ कर रहे हैं। सो AK-47 इसके पास है। अब सोनम को भी यही हम लोग दे देते हैं,
सिर्फ हमें करने की आवश्यकता पड़ेगी, ये भी मेन ही है यानी कि आर्मी मेन ही है, तो हम लोग इसको इंपोर्ट करते हैं यानी कि आर्मी को फ्रॉम विथ आर्म, और यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट HOC गन नेम, और यहाँ पर हमें इसको आर्मी को पास करना पड़ेगा यानी इस कंपोनेंट को हमें आर्मी में पास करना पड़ेगा। सो अब सोनम के पास भी AK-47 आ गया है, तो दोनों की गोलियाँ अच्छी से चल रही हैं। देखिए इसका भी चल रहा है और इसका भी। ओके बढ़िया। सो ये तो हो गया, लेकिन अभी भी जो लॉजिक हमारा है वह हमारा सेम एज इट इज़ इसमें भी और इसमें भी बना हुआ है। लेकिन एक चीज़ हमारा इसमें से ये क्लियर हुआ कि यहाँ अगर आप चाहें तो जो भी आपका कंपोनेंट है पुराना ओल्ड यानी कि राहुल, उसको आप HOC के अंदर इन्हेंस कर सकते हैं। जैसे कि मैन के पास पहले कमी थी AK-47 की, तो हमने उसको यहाँ पर लेकर आए, इस फैक्ट्री में हम लोग आए और यहाँ से हम लोगों ने AK-47 इस मैन को पास कर दिया। अब जो भी आर्मी में ट्रेनिंग ले रहा है सभी के पास AK-47 अवेलेबल है। जैसे राहुल ले रहा है तो राहुल के पास अवेलेबल है इसके थ्रू, सोनम ले रही तो सोनम के पास भी अवेलेबल है इसके थ्रू। अगर कोई और भी होता तो उसके पास भी AK-47 मिल जाता, हमें बार बार लिखना नहीं पड़ता, बल्कि सेम लॉजिक सभी कंपोनेंट के पास ऑटोमेटिकली चला जाता, जस्ट बिकॉज हम लोगों ने उसको यहाँ इम्प्लीमेंट किया हुआ है। सो अगर एक एट्रीब्यूट को कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है कि इस स्टेट और इस फंक्शन को भी किया जा सकता है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा पूरा लॉजिक यानी कि स्टेट और हैंडल करने का ये लॉजिक है, हमारा मेन लॉजिक यही है। इसको हम लोग कट करते हैं और इसको विथ आर्म यहाँ पर आकर और अपने नए कंपोनेंट के अंदर में यहाँ लिख देते हैं, यानी कि मैंने इसको पेस्ट कर दिया। सिंपल। अभी इस स्टेट को और इस फंक्शन को एज अ प्रॉप हम लोग पास कर देंगे मैन के पास। ये पास करने से क्या होगा कि जितने भी आर्मी मैन हैं जो ट्रेनिंग ले रहे हैं सभी के पास ये दो चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। सो बार बार ये हमें लिखना नहीं पड़ेगा, बल्कि एज अ प्रॉप सभी लोग इसको यूज़ कर पाएंगे। सो करके दिखाता हूँ। एक तो गन है हमारा, तो इसको रहने देते हैं और इसके बाद में इसको लिखता हूँ। सो एक स्टेट है हमारा HOC गन शॉट्स इक्वल दिस डॉट स्टेट डॉट गन शॉट्स, यानी कि ये जो स्टेट है हम लोगों ने एज अ प्रॉप पास कर दिया मैन को। अब जो भी मैन होगा आर्मी मैन उसके पास चला जाएगा एज अ प्रॉप ये। सो गन शॉट्स हो गया। गन शॉट्स के बाद हम लोग हैंडलर को पास कर देते हैं, तो HOC हैंडल गन शॉट्स, और यहाँ पर हम लिख देना है दिस डॉट हैंडल गन शॉट्स। इसको सेव कर दीजिए। सो ये हमारा लॉजिक है जिसको हम लोगों ने एज अ प्रॉप पास कर दिया है मैन में। अब जहाँ भी मैन होगा यानी कि ओरिजिनल कंपोनेंट होगा आपका, मैन एक तरह से ओरिजिनल कंपोनेंट है जो कि पास किया जाएगा। जैसे कि राहुल पास होकर आएगा यहाँ, तो राहुल क्या हमारा ओरिजिनल कंपोनेंट है जो मैन के रूप में आएगा। देन उसमें हम लोग ये इन्हेंसमेंट करेंगे जो फाइनली रिटर्न होगा न्यू मैन के तौर पर आर्मी के पास। ओके, सो ये हमारा पूरा कथा है इसमें। अभी सोनम में ये लॉजिक नहीं चाहिए बिकॉज सोनम भी एक आर्मी पर्सन है, लेकिन इस चीज़ को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे HOC गन नेम को हम लोगों ने यूज़ किया, उसी तरीके से अगर आपको इसको यूज़ करना है एज अ प्रॉप तो आपको इस एट्रीब्यूट की सहायता लेनी पड़ेगी। सबसे पहले राहुल में चलते हैं और इसको यूज़ करते हैं। जहाँ आपने लिखा हुआ है माउस ओवर दिस डॉट हैंडल गन शॉट्स, वहाँ आपको लिखना पड़ेगा दिस डॉट प्रॉप्स डॉट हैंडल गन शॉट, बिकॉज ये जो आपका है ये एज अ प्रॉप आ रहा है और ये प्रॉप हम लोगों ने लिखा हुआ है HOC हैंडल गन शॉट्स। सो आपको यहाँ HOC भी लिखना पड़ेगा, ये HOC हैंडल गन शॉट्स। उसी तरीके से गन शॉट्स का जो स्टेट है उसके लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा प्रॉप्स और यहाँ HOC गन शॉट, यानी कि ये जो है हमारा एज अ प्रॉप पास हो रहा है। तो HOC गन शॉट्स हमारे एट्रीब्यूट का नाम है, तो वही एट्रीब्यूट का नाम आपको यहाँ लिखना है। साथ में आपको लगाना है दिस डॉट प्रॉप्स
इसको सेव कर दें और सेम चीज़ हम लोग सोनम में भी कर देते हैं। सो यहाँ भी प्रॉप्स करना है और HOC लगा देते हैं। देन यहाँ में प्रॉप्स करना है और यहाँ भी हम लोग HOC लगा देते हैं। होपफुली सब कुछ सही है। हम लोग इसको सेव करें और देखते हैं वेब पेज में। सो यहाँ आप देखेंगे कोई भी एरर नहीं हो, सही तरीके से काम कर रहा है। हम लोग इसमें ओवर करें, इस माउस को इसके ऊपर लेकर जाएं तो सोनम का AK-47 फायर हो रहा है गन शॉट्स, और इसको अगर राहुल के ऊपर लेके जाएंगे तो इसका भी सही तरीके से काम कर रहा है। सो ये है गन शॉट्स। आपकी एक छोटा सा गेम इसको समझ लेते हैं कि अभी आपका माउस, आपका बंदूक AK-47 है, इसके ऊपर लेकर जाएंगे तो आपका ये बंदूक चलेगा, गोलियां चल रही हैं। सो ये है बेसिक सा एक कंसेप्ट है HOC का, जिसमें हम लोगों ने जो सेम लॉजिक था सोनम और विथ आर्म में, सोनम और राहुल में जो सेम लॉजिक था उसको हम लोगों ने एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट में रख दिया। उसके बाद इसमें जो भी चीज़ें आपको इन्हेंस करनी है वो इन्हेंस कर सकते हैं, और इस स्टेट और जो भी फंक्शन है आपका उसको एज अ प्रॉप हम लोगों ने पास कर दिया है इस फंक्शन में, यानी कि राहुल और सोनम, इस कंपोनेंट में राहुल और सोनम में, जो कि यहाँ आ रहा है। पूरा एक बार कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ पूरा शुरू से। कोड एक समझ लीजिए, राहुल तो सोनम भी समझ में आ जाएगा बिकॉज दोनों ही सेम है। वह ये कि पहले आर्मी राहुल ये फंक्शन की तरह कॉल हो रहा है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ये जो राहुल है हमारा जाएगा यहाँ, यानी कि मैन के पास एज अ आर्ग्यूमेंट। ये हमारा ओरिजिनल कंपोनेंट है, राहुल हमारा ओरिजिनल कंपोनेंट है। हम लोग इसके अंदर एक नया कंपोनेंट बना रहे हैं जिसमें हम लोगों ने लॉजिक लिखा हुआ है कि एक स्टेट बनाया, देन हैंडल गन शॉट्स, जो इस गन शॉट्स को फायर करेगा यानी कि बाय 1 इंक्रीज करेगा। रेंडर के अंदर जो हमारा मेन यानी कि जो ओरिजिनल कंपोनेंट है उसमें हम लोगों ने कुछ एट्रीब्यूट्स लिखा हुआ है, जैसे कि HOC गन नेम, देन HOC गन शॉट्स, जो स्टेट है हमारा वही हमारे इसमें असाइन हो रहा है, और ये जो फंक्शन है वही हमारा इसमें आ रहा है। देन जो भी इन्हेंसमेंट होती है वो इन्हेंस करने के बाद यानी कि इस कंपोनेंट में जो भी इन्हेंस करना है, इन्हेंस करने के बाद आप इस कंपोनेंट को इस एरो फंक्शन में रिटर्न कर दीजिए, यानी कि आर्मी के पास, तो ये वापस से चला जाएगा यहाँ। देन इसके साथ ही ये लेकर आएगा ये सारे एक्स्ट्रा फीचर्स या फिर एक्स्ट्रा इन्हेंसमेंट जो हुई है वो सारी फीचर्स लेकर यहाँ आएगा। सो राहुल में जो भी ये प्रॉप्स के जो भी ये एट्रीब्यूट्स लिखी गई वो प्रॉप्स के रूप में यहाँ पर पास की जाएंगे, जिसको आप दिस डॉट प्रॉप्स, और यहाँ जो एट्रीब्यूट आप लिखते हैं, लाइक आपने लिखा हुआ है HOC हैंडल गन शॉट्स, तब वह लिख कर इसको एक्सेस कर सकते हैं, या फिर HOC प्रॉप्स दिस डॉट प्रॉप्स डॉट HOC गन नेम यानी कि ये वाला लिख सकते हैं, या फिर आप दिस डॉट प्रॉप्स HOC गन शॉट्स यानी कि ये वाला लिख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सेम यही काम सोनम के लिए भी किया गया है। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आया होगा। ये है आपका HOC में आप एक एडिशनल पैरामीटर भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये हमारा गन है राहुल और सोनम का, ये लोग अब AK-47 यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक बंदूक होता है, पता नहीं मुझे नाम नहीं पता, जिसमें एक साथ 10 गोलियाँ निकलती हैं, 12 गोलियाँ निकलती हैं, मिनी मशीन गन या फिर उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। सो वह बंदूक है। तो मान लीजिए कि सोनम को मिला हुआ है जिसमें कि एक बार में 20 गोलियाँ निकलती हैं, यानी कि 20 गन शॉट्स फायर होते हैं, 20 फायर होते हैं, मतलब 20 शॉट्स फायर होते हैं। अभी आप देखेंगे ये 1 बाय 1 इंक्रीज होता है, यानी कि एक गोली निकलती है एक बार में, चाहे वह राहुल का हो या सोनम का हो, एक बार में एक गोली। लेकिन अभी हम लोग ऐसा फीचर इसमें इनेबल करेंगे कि सोनम एक बार में 20 गोलियां चला सकेगी और राहुल एक बार में 10 गोलियां चला सकेगा, मतलब ऐसा बंदूक होगा इन लोगों के पास। लेकिन नाम मैं चेंज नहीं करूँगा बिकॉज मुझे नाम पता नहीं है, AK-47 ही नाम रखेंगे। आप चाहें तो उसको चेंज कर सकते हैं। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कैसे आप एडिशनल पैरामीटर पास करेंगे, यानी कि अलग अलग वैल्यू, इसके बंदूक से 20 गोलियाँ निकलनी चाहिए एक बार में और इसकी बंदूक से 10 गोलियाँ निकलनी चाहिए एक बार में। अभी दोनों में ही एक एक आ रहा है,
तो कैसे इसको और बेहतर बनाएंगे इस प्रोग्राम को, वह देखते हैं। इसमें एक HFC के पास हम लोग एक एडिशनल पैरामीटर पास करेंगे। लाइक मैं यहाँ कर देता हूँ 10, एक इंटीजर वैल्यू, आप कुछ भी पास कर सकते हैं। ये जो 10 है ये चला जाएगा यहाँ मेन के पास, तो कंपोनेंट आएगा राहुल, ये राहुल जो कि एक कंपोनेंट है, और ये 10 आएगा यहाँ पर। तो हम लोग एक लिख देते हैं कॉमा देकर शॉर्ट। अभी ये 2 है तो इसमें हमें पैरेंथेसिस देना पड़ेगा, जो अरे फंक्शन का रूल है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो शॉर्ट मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। ओके, तो इससे होगा ये कि मेन के पास राहुल है और राहुल के यहाँ से, सॉरी राहुल ही है ना, हाँ राहुल। देखिए मेन के पास राहुल है और राहुल के यहाँ से आ रहा है एक बार में 10 शॉट्स उसके गन से। तो ये जो शॉट है 10 यहाँ चलाएगा, यानी कि बाय 10 इंक्रीज होगा अब आपका स्टेट। जब भी फायर होगा इवेंट, ये वाला आपका जो स्टेट है, जो गन शॉट प्रॉपर्टी, वो बाय 10 आपका इंक्रीज होगा। इससे आपको लगेगा कि आपकी बंदूक से 10 गोलियाँ एक बार में फायर हो रही है। ठीक, मुझे बंदूक का नाम याद नहीं है सच में, वरना मैं यहाँ चेंज कर देता। जैसे कि आप चाहें, आपको अगर बंदूक का नाम पता है तो आप यहाँ उसको लिख सकते हैं। मान लीजिए कि मैं बंदूक का नाम दे देता हूँ AK, नया बंदूक हमारा AK-76। ओके, ये नया बंदूक है मैंने बनाया। इसमें एक बार में 10 गोलियाँ निकलती हैं जब ये राहुल चलाएगा तब। सेम चीज़ आप कर सकते हैं सोनम के साथ, बट सोनम का जो AK-76 है उसमें 20 गोलियाँ निकलेंगी, सो मैंने यहाँ 20 लिख दिया। सो 20 चलाएगा यहाँ शॉट्स में, देन सोनम का जो गन शॉट्स फायर होगा वह बाय 20 इंक्रीज होकर होगा। सो AK-76 2 वर्जन के हैं। पहला सोनम के पास है जो कि एक बार में 20 गोलियां निकालेगा, और एक वर्जन राहुल के पास है जिसमें एक बार में 10 गोलियां निकलेंगे। तो सभी को सेव कर लेते हैं और इसको हम लोग वेब पेज में देखते हैं। अभी देखेंगे सोनम एक बार में 20, फिर दूसरी बार 40, फिर 60, इस तरीके से 20 इंक्रीज होता हुआ इसका गन शॉट्स फायर हो रहा है, यानी कि एक बार में ये 20 गोलियाँ चला रही है। उसी तरीके से राहुल का देखेंगे तो इस बार में एक बार में ये 10 गोलियाँ चला रहा है बंदा, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50। सो एक बार में 10 गोलियाँ इसकी चलती हैं। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप एक सेकंड पैरामीटर पास कर सकते हैं अपने हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स के पास, जिससे आप कुछ और अगर आप चाहते हैं इन्हांसमेंट तो उसको आप अचीव कर सकते हैं। HOC जब यूज़ किया जाता है तो एक बहुत ही कॉमन सा मिस्टेक होता है, वो यह होता है कि जैसे कि राहुल और सोनम को रेंडर करने का कोड आपने लिखा हुआ है app.js में। तो यहाँ पर अगर आप कोई एट्रीब्यूट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल कैंप लिखते हैं, कैंप नंबर 120 में है राहुल, और इसका देते हैं कैंप नंबर 140 में है सोनम। तो राहुल कंपोनेंट के पास ये जो एट्रीब्यूट है एज अ प्रॉप पास होगा, और सोनम कंपोनेंट के पास ये जो एट्रीब्यूट है वह एज अ प्रॉप पास होगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या राहुल कंपोनेंट में एज अ प्रॉप हम लोग कैंप को एक्सेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। सो ये राहुल है, हम लोग यहाँ एक H2 बनाते हैं और यहाँ लिख रहा हूँ मैं कैंप, और उसको एज अ प्रॉप यूज़ करते हैं दिस डॉट प्रॉप्स डॉट कैंप। और इसी सेम तरीके से हम लोग सोनम के पास भी यही कोड लिख देते हैं। तो H2 और सोनम के पास, तो सोनम का जो कैंप है वह है 140 और राहुल का जो कैंप है वह है 120। तो चलिए वेब पेज में देखते हैं कि हमें दिखाई देता है, यानी ये हमारी सोच के हिसाब से ये दिखाई देना चाहिए था, बिकॉज ये जो कैंप है जो कि एक एट्रीब्यूट है वह इस कंपोनेंट में है। तो एज अ प्रॉप ये पास होगा, यानी कि राहुल में हम लोग दिस डॉट प्रॉप्स का यूज़ करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। इस तरीके से सोनम को भी एक्सेस कर सकते हैं। सो सेव किया, सेव करने के बाद आप यहाँ देखेंगे तो गन शॉट्स तो सभी कुछ सही तरीके से काम कर रहा है। ये 20 और ये 10 से इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन कैंप हमें नहीं दिखाई दे रहा है, जो कि सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी कंपोनेंट में कोई एट्रीब्यूट लिखते हैं तो उस कंपोनेंट में वह एट्रीब्यूट एज अ प्रॉप पास होता है। जो हम लोगों ने यहाँ यूज़ किया था, हमें दिखना चाहिए था राहुल के लिए 120 और सोनम के लिए 140, लेकिन नहीं दिख रहा।
क्यों नहीं दिख रहा है भाई? तो सबसे पहले इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि दिस डॉट प्रॉप्स डॉट कैंप में डेटा है भी या नहीं है, यानी कि यहाँ 120 है या नहीं। सो मैं लिखता हूँ रेंडर मेथड के अंदर कंसोल लॉग, और यहाँ लिखते हैं दिस डॉट प्रॉप्स डॉट कैंप, और इसको सेव करते हैं और देखते हैं कि वेब पेज में हमें क्या देखने को मिलता है। आप यहाँ देखेंगे आपको यहाँ अनडिफाइंड देखने को मिलेगा, जबकि हमें यहाँ 120 मिलना चाहिए था राहुल के केस में, और सोनम के केस में हमें मिलना चाहिए था 140। अगर यहाँ कंसोल लॉग करेंगे तो यहाँ भी आपको अनडिफाइंड ही मिलेगा, यानी कि यहाँ से जो यहाँ पर जो एट्रीब्यूट है जो कि एज अ प्रॉप पास हुआ है राहुल में, वह अनडिफाइंड है, 120 आया ही नहीं है। तो उसको आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं, वह दिखेगा कैसे? सो जब भी आप HOC यूज़ करते हैं हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ जो एट्रीब्यूट पास किए जाते हैं, अगर आपने HOC यूज़ किया है इन कंपोनेंट्स में, तो यहाँ जो एट्रीब्यूट्स पास किए जाएंगे ये एट्रीब्यूट इस कंपोनेंट में एज अ प्रॉप पास ना होकर आपके HOC में पास होते हैं। सो यहाँ पर आप एक्सेस ले सकते हैं दिस डॉट प्रॉप्स डॉट कैंप का। करके दिखाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। पहले ये राहुल वाला मैं यहाँ से हटा देता हूँ बिकॉज ये अनडिफाइंड है। सो इसको हटा दिया। सोनम में तो लिखा ही नहीं था, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। ये जो प्रॉप्स हैं ये चलाए हैं आपके HOC में। सो रेंडर मेथड के अंदर कंसोल लॉग करता हूँ और यहाँ आपको दिखाता हूँ दिस डॉट प्रॉप्स डॉट कैंप। सेव करेंगे इसको। सेव करने के बाद आप वेब पेज में देखिए 120 और ये 140। एक ये अनडिफाइंड आ रहा है बिकॉज हम लोगों ने राहुल को सेव नहीं किया है, इसीलिए। तो इसको भी सेव कर देते हैं। अब अगर आप देखेंगे तो आपको 120 राहुल का और 140 सोनम का दिखाई देगा बिकॉज ये HOC है। मैं कभी कभी HOS बोलता हूँ क्या, पता नहीं। सो ध्यान रखिएगा, मैं HOS बोल रहा हूँ तो रात बहुत हो गई है इसीलिए। सो उसको HOC समझना है, यानी कि हायर ऑर्डर कंपोनेंट समझना है। सो राहुल के लिए 120 और सोनम के लिए 140 हमें यहाँ एक्सेस होकर मिल रहा है। यानी कि फिर से बता रहा हूँ, अगर आपने कंपोनेंट्स में HOC यूज़ किया है और आप अगर इस तरीके से एट्रीब्यूट लिखते हैं तो ये इस कंपोनेंट में न जाकर इसके HOC में जाएगा, जो कि यहाँ जा रहा है। यहाँ पर आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मुझे यूज़ नहीं करना है। मुझे यूज़ करना है यहाँ दिस डॉट प्रॉप्स। इस तरीके से H2 के अंदर में राहुल कंपोनेंट में ये दिखना चाहिए। सो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप इसको मैं हटा देता हूँ, ये तो वेरीफाई करने के लिए था। आप सिंपल से क्या कीजिए कि यहाँ पर आप उसको डीस्ट्रक्चर कर दीजिए। आप कर्ली ओपन कर्ली क्लोज लिखिए, देन यहाँ पर लिखिए डॉट 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 इन डॉट दिस डॉट प्रॉप्स। इसको सेव करेंगे। अब ये जो है आपका यहाँ चला आएगा प्रॉप्स के तौर पर, और आप इसको एक्सेस कर पाएंगे दिस डॉट प्रॉप्स डॉट कैंप यहाँ भी, और सोनम में भी है, और भी होते हैं तो सभी में एक्सेस कर पाते हैं। इसको सेव करेंगे सभी को, और यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ दिखाई देगा सोनम के राहुल के लिए 120 और कैंप के और सोनम के लिए 140। सो बाकी सारे काम सही तरीके से, ये बाय 10 और ये बाय 20। सो गाइस ये है आपका HOC का पूरा कॉन्सेप्ट ऊपर से लेकर नीचे तक। उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा, और एक बार और इस वीडियो को देखिएगा अगर आपको समझ में नहीं आया है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।